हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज आप लोगों का क्लास है। लास्ट 50 ऑब्जेक्टिव मैंने 100 करा रखा है आप लोगों को। आप लोग जाकर ये देख सकते हैं उसमें। आज आप लोगों का मैंने कहा था आप लोगों से कि हम लोग को 150 ट्रिगो का ऑब्जेक्टिव कराना है। आज 100 हो चुका है, आज लास्ट होगा। ठीक है, आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे। आपसे कह रहा है कि यदि a बराबर अगर 45 डिग्री हो तो साइन a प्लस कोसेक का मान कितना होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। तो जहां जहां a है वहां क्या करेंगे, 45 डिग्री रख देंगे। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 45 डिग्री वहां पे रख देंगे, है ना। क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जहां जहां a है वहां उसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, 45 डिग्री रख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, साइन 45 प्लस कोस 45। आप जानते हैं एक बात, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, प्लस कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो आप क्या करेंगे, √2 को क्या ले सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। तो √2 को आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया था अगर नीचे नीचे वाला नंबर सेम रहे, नीचे नीचे वाला नंबर अगर सेम रहे तो ऊपर जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। √2 सेम ऊपर 1, √2 सेम नीचे ऊपर में 1, 1 कितना होता है, 2 होता है, बटे में √2 हो जाएगा। इस 2 को आप कितना लिख सकते हैं, √2 गुना कितना लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, और बटे में कितना हो जाएगा, √2। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, √2 बच गया, है ना। क्योंकि 2/√2 आपका कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए हमें ऑप्शन मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को √2 गुना √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √2 को लिखने के बाद ये ऊपर वाला और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास कितना बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। आपसे कह रहा है कि यदि टू साइन अल्फा बराबर अगर 2 है तो अल्फा का मान कितना होगा। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन ही है आप लोगों के बीच। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एक बात जानते हैं, 2 गुना में बराबर पड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2/2। ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली आपके पास क्या बच गया, 1 बच गया, ये ना। तो आप एक बात जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1 होता है। तो इस 1 के बदले में हम लोग कितना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो लिख दीजिए आप। तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, मतलब बोले तो π/2 या 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो अल्फा बराबर फाइनली कितना हो जाएगा, साइन साइन कैंसिल, तो अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन क्या हो रहा है भाई, डी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि 1/में साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। मतलब जो आप लोगों को फॉर्मूला वगैरह हम जो पढ़ाए थे उसमें क्या था, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। उसके बाद आपसे कहता है सेक बी इंटू कोस बी। सेक है उसका उल्टा कोस है, दोनों का कोण सेम है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं, है ना। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपसे कह रहा है कि यदि थीटा और फाई पूरक कोण हो तो कोण किसके बराबर होगा। अगर थीटा और फाई कोण पूरक कोण होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब थीटा प्लस फाई बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तो cos थीटा cos फाई के बराबर कभी नहीं हो सकता है, साइन थीटा साइन फाई के बराबर कभी नहीं हो सकता है, टेन थीटा टेन फाई के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन सेक थीटा कोसेक फाई के बराबर हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो सेक 90 माइनस अगर थीटा लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, कोसेक फाई हो जाएगा। या कोसेक अगर सेक 90 माइनस फाई लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक फाई हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। क्या कहता है, यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री है तो cos अल्फा का मान कितना होगा। 3 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे कितना कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। 3 एक कम 3 6 18, तो कितना अल्फा बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 60 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो cos अल्फा का मान निकालना है आपको। तो cos अल्फा अल्फा की जगह कितना रख देंगे, 60 डिग्री रखेंगे। cos अल्फा का मान कितना होता है भाई, cos अल्फा का मान हो जाता है 1/2। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, फैन ऑन कर दो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए आपसे कह रहा है कि ए साइन थीटा बराबर अगर 1 दिया हुआ है और बी cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है तो टेन थीटा का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो ए साइन थीटा बराबर कितना है, 1 है। तो एक बात बताइए तुमको, साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/में ए हो जाएगा। ओके, ये दिया हुआ है आपको। अच्छा यहाँ देखिए बी cos थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1/में कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आपको निकालने बोल रहा है क्या, टेन थीटा। क्या निकालने बोल रहा है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 1/a, और cos थीटा का मान कितना हो जाएगा,
1/b। इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो कितना होगा 1/a ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा b/1 हो जाएगा। b को 1 से गुना करेंगे b, a को 1 से गुना करेंगे तो a, b/a कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, b/a ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका 108वां नंबर क्या कहता है, सेक 30 डिग्री बटे में कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। मैं बताया था आप लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो 30 डिग्री और 60 डिग्री कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है, और सेक है उसका उल्टा कितना होता है कोसेक होता है, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जब इसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल में मतलब पूरक कोण में तोड़ेंगे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है सेक थीटा होता है, जिस कारण से इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि थीटा बराबर अगर 45 डिग्री दे रखा है तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा देख लीजिए आप। क्या दे रखा है आपको कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है आपको। अब एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर 45 डिग्री हो जाएगा, क्यों थीटा का मान 45 डिग्री है, माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री है, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है। एक बात आप और जानते हैं, कोस 45 का मान कितना होता है 1 में √2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1 में √2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर का। ठीक है, आप ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर कर सकते हैं ना। ऊपर वाले का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। 1/2 में 1/2 चला गया तो कितना बचेगा फाइनली आपके पास 0 बच जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना बात। आपको कह रहा है कि 110 नंबर में निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है, तो हम लोग जानते हैं √2 किसके बराबर होता है, tan 60 तो नहीं होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है ना, sin 30 का मान तो कितना हो जाएगा भाई 1/2, लेकिन cosec 45 का मान कितना होता है √2 के बराबर होता है। कौन सा मान cosec 45 का मान, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि 3 sin 33 डिग्री बटे कोस अगर 57 डिग्री हो तो इसका मान कितना होगा। थोड़ा सा देख लीजिए इसको, क्या कितना दे रखा है आपको 3 sin 33 डिग्री बटे में कितना दे रखा है आपको कोस 57 डिग्री। अच्छा देखिए तो साइन का उल्टा कितना होता है कंप्लीमेंट्री एंगल में मतलब पूरक कोण में साइन का उल्टा कितना होता है कोस होता है, 33 और 57 मिलाकर के 90 होगा, इन दोनों का वैल्यू करके कितना होता है 1 होता है, तो 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि x sin 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है, x किसके बराबर है। देखिए ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ है। x sin 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना दे रखा है 1। एक बात बताइए तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है, इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका सॉरी कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई सेक थीटा होता है, कितना होता है सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका ये जानते हैं ना, ये क्या है आपका कोस है, ये क्या है आपका सेक है, कोस एक दूसरे का उल्टा है ना, कोस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1, तो x इंटू कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा फाइनली 1, तो x को 1 से गुना करने पर x होगा बराबर 1, तो x बराबर कितना निकल गया 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी है ना, x बराबर कितना निकल गया 1, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि त्रिभुज ABC में C समकोण है तो बना लीजिए, एक त्रिभुज है ABC जिसमें C क्या है समकोण है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कोट A + B का मान कितना होगा। तो आपको एक बात जानते हैं, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण है तो उसका दो कोण क्या होता है संपूरक होता है ना, तो क्या पूरक होता है, तो ये कोण होगा और एक ये कोण होगा, ये दोनों कोण बचेगा ना, एक ये कोण होगा और एक ये कोण होगा, ये दोनों कोण क्या होगा आपका न्यून कोण होगा। कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण क्या हो समकोण हो तो अदर दो कोण क्या होता है न्यून कोण होता है, इसका मान तो 90 डिग्री हुआ ही, लेकिन इन दोनों कोणों का अगर इस कोण को हमको मान लेते हैं x, इन दोनों इस कोण को क्या मान लेते हैं y, तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अकेला तो ये 90 डिग्री हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। बात समझ में आया। तो आपसे कह रहा है कोट A + B, C तो 90 डिग्री हो गया, तो कोट A + B का मान कितना होगा भाई, आप जानते हैं अभी हम बताया तो कोट A + B का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित होता है, कितना होता है अपरिभाषित, मतलब बोले तो कितना हो जाएगा बताइए, अपरिभाषित होता है कि 0 होता है, देख लेते हैं। तो कोस 90 डिग्री बटे में कितना होता है साइन 90 डिग्री, हाँ नहीं सॉरी 0 होगा, कितना होगा 0 होगा, क्या होगा कोट 90 का मान कितना होता है 0 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात आई समझ में, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, हम लोग चलते हैं आगे में, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान किसके बराबर होगा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है,
क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। दोनों का कोण सेम है, साइन का स्क्वायर है कोस का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो वैल्यू किसका होगा 1, और बीच में आगे क्या दे रखा है आपको -2 दे रखा है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, 1 माइनस कितना हो जाएगा 2, 1 में से -2 चला गया तो कितना बचेगा -1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है आपसे, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, ये बात आप लोग जानते हैं ना, ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है, सेक 90 माइनस थीटा कितना होता है कोसेक थीटा होता है, कितना होता है कोसेक थीटा होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है आप लोगों को ना, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर एक्स है तो सेक थीटा का मान कितना होगा, तो आप जानते हैं सेक थीटा बराबर कितना होता है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस, हाँ ये ऑप्शन का आ रहा है सी आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है सी आ रहा है, अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है 117 नंबर में, 1 बाय कोसेक अल्फा बराबर कितना होता है, ये भी जानते हैं, ये डायरेक्ट क्या फॉर्मूला है आपका, 1 बाय कोसेक अल्फा बराबर कितना हो जाएगा सेक अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सेक अल्फा हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि साइन फाई गुना कोसेक फाई बराबर कितना होता है, तो साइन फाई गुना कोसेक फाई किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ फाई की जगह थीटा की जगह क्या है फाई है, तो साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा 1 होता है, इसलिए उस फाई के थीटा की जगह एंगल कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119 में 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाई, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर फाई कितना होता है भाई कोट स्क्वायर फाई होता है, कितना होता है कोट स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपको का फॉर्मूला है, फॉर्मूला से पूछा हुआ है, फॉर्मूला से कम 10-12 क्वेश्चन पूछा जाता है। 11 टेन स्क्वायर फाई माइनस 11 सेक स्क्वायर फाई का मान कितना होगा, देखिए इन दोनों में क्या सेम है 11 सेम है, तो 11 को फाइनल कॉमन कर लेंगे, तो फाइनली क्या बचेगा आपका 10 स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई, ये बचेगा ना आपसे ना, 10 स्क्वायर फाई माइनस कितना बचेगा सेक स्क्वायर फाई, तो क्या 10 स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई का मान कितना होता है 1 होता है क्या, नहीं ऐसा कभी भी गलती से नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते क्या होता है 1 का मान कितना होता है सेक स्क्वायर फाई माइनस कितना होगा 10 स्क्वायर फाई, अगर सेक स्क्वायर फाई माइनस 10 स्क्वायर फाई होता तब इसका मान कितना होता 1 होता, लेकिन पहले 10 स्क्वायर है उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर है, तो अब यहाँ पे -1 को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो -1 को कॉमन कर लेंगे तो -11 इधर बाहर हो जाएगा, और ये कितना बचेगा आपका सेक स्क्वायर फाई माइनस कितना हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो -11 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा -11, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे, आगे क्या बोल रहे हैं आपसे, यदि 5 बराबर 5/2 बराबर 30 डिग्री हो तो कोट स्क्वायर 5 का मान कितना होगा, ये देखिए यदि 5/2 बराबर कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री, ये क्या है भागा में बराबर पड़ जाए तो कितना हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 30 डिग्री, 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो आपसे मांग रहा है कोट स्क्वायर 5, तो बताइए तो कोट स्क्वायर 5, तो कोट स्क्वायर 5 की जगह कितना रख देंगे 60 डिग्री रख देंगे, और कोट 60 का मान कितना होता है भाई √3 होता है, कितना होता है √3 का कितना हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन 2022 में आप लोगों का पूछा हुआ है। चलते हैं हम लोग आगे, आगे क्या कहता है देखिए, यदि कोस ए बराबर अगर 1 है, और सॉरी ए नहीं अल्फा है वो, अल्फा कोस ए बराबर अगर 1 है तो बीटा साइन ए बराबर 1 है, तो कोट ए का मान कितना होगा, देखिए अल्फा कोस ए बराबर कितना दे रखा है 1, तो कोस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका कोस ए बराबर हो जाएगा 1 में अल्फा है ना, ये अल्फा गुना में बराबर पड़ा तो क्या हो गया भागा में हो गया, और बीटा क्या दे रखा है आपको बीटा साइन ए बराबर कितना दे रखा है 1, तो साइन ए बराबर कितना हो जाएगा 1 में कितना हो जाएगा बीटा। ओके, तो आपसे क्या मांग रहा है कोट ए मांग रहा है, कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कोट ए बराबर होता है कोस ए और बटे में कितना हो जाता है साइन ए है ना, कोट ए बटे में कितना हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो कोस ए कितना दे रखा है आपको 1 में अल्फा, और साइन ए कितना दे रखा है 1 में बीटा, इसको उल्टा पुल्टी करेंगे तो कितना हो जाएगा बीटा बटे कितना हो जाएगा अल्फा, कौन सा ऑप्शन हो रहा है बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2000 आप लोगों का 22 में पूछा हुआ है, देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, प्रीवियस क्वेश्चन देखने से आप लोगों को ये नॉलेज बढ़ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पड़ता है, मुझे किस तरह से पढ़ना है जो अच्छा से अच्छा नंबर क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, अभी से जो आपका टाइम अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, सितंबर बचा, सितंबर अक्टूबर तो खत्म होने वाला है, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा आपका, उसके बाद क्या हो गया नवंबर दिसंबर जनवरी, आपके पास कुल मिलाकर के 3 माह है बचा हुआ। ठीक है, अब 3 माह में आप अगर पर डे
कितना घंटा, 6 घंटा कम से कम पढ़ते हैं, तब कुछ आपका बढ़िया होने वाला है। ठीक है, कम से कम 6 घंटा पढ़ना है आप लोग, क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, है ना, बहुत घूम फिर लिए, वो टाइम खत्म हो गया घूम फिर का, कम से कम 3 महीना सीरियस हो जाइएगा तो कुछ अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो कह रहा है कि 2 10 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो 2 10 60 डिग्री इंटू कोट कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। एक बात आप जानते हैं, आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना है, आप जानते हैं 10 है, उसका उल्टा कोट है, दोनों का कोण क्या है, सेम, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू नहीं रखना है यहाँ पे, यहाँ वैल्यू पुट करके हमको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम जानते हैं 10 है, उसका उल्टा कोट है, दोनों का कोण सेम है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, आगे क्या है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस कोस थीटा, देख लीजिए थोड़ा सा, इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा है ना। तो आप इसको a प्लस बी देख लीजिए, तो ये क्या है, a प्लस बी, और ये क्या है आपका a माइनस बी, ऐसा है ना। तो a प्लस बी मतलब a माइनस बी हो, तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कहते हैं आपसे, आगे कह रहा है कि यदि a बराबर, हाँ ये भी क्वेश्चन पीछे जो पढ़ा है वही सेम टू सेम है। यदि a बराबर कितना दे रखा है आपको, a/5 बराबर 12 डिग्री दे रखा है, तो आपसे कह रहा है कि 3 कोस स्क्वायर a का मान कितना होगा। देखिए थोड़ा सा इसको, a/5 कितना दे रखा है आपको, 12 डिग्री, तो ये 5 गुना है, बराबर जाएगा तो कितना हो जाएगा, भागा में होगा, तो 12 गुना कितना हो जाएगा 5, और 12 पंजे कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो आपसे कितना मांग रहा है, 3 कोसेक स्क्वायर a का मान कितना होगा। a की जगह कितना रख देंगे आप, 60 डिग्री रख देंगे, तो 3 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है ना, तो 3 कोसेक 60 का मान कितना होता है भाई, 2/√3 हो जाता है। 2/√3 कितना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 3 3 कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा पास 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ है, 2023 में पूछा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आगे 126 नंबर में क्या करता है, 2 sin 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए, तो 2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान 1/में √2 माइनस कोस 45 का मान 1/में √2, 1/√2 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, प्यारा सा क्वेश्चन था आप लोगों के बीच। देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। दोनों में 7 को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो एक बात आप जानते हैं ना, 7 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 7 को 1 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 1, 7 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या कहता है आपसे, आगे क्या कहता है आपसे, साइन 48 डिग्री बराबर पी है, तो tan 48 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कितना दे रखा है आपको, साइन 48 डिग्री बराबर कितना दे रखा है आपको, पी। अगर यहाँ पे कोस 48 भी हो जाए तो काम हो जाता, लेकिन कोस 48 तो है नहीं, तो आपसे क्या मांग रहा है, tan 48 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसको किसी फॉर्म में लाना पड़ेगा, tan के फॉर्म में लाना पड़ेगा। tan को निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, cos निकालना पड़ेगा। तो cos 48 डिग्री बराबर कितना होगा भाई, √1 माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री होगा। बताइए तो, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा, क्या जानते हैं आप, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। या थीटा की जगह क्या है हो, या थीटा की जगह 48 डिग्री है, तो बस वही तो काम करना है, थीटा की जगह थीटा है, या 48 की डिग्री के बदले में कितना हो जाएगा 48 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री, साइन 48 का मान कितना है पी, तो यहाँ कितना हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। बता गए समझ में। तो आपसे क्या मांग रहा है, tan 48 डिग्री मांग रहा है। तो tan 48 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 48 डिग्री बटे में कोस 48 डिग्री। तो साइन 48 डिग्री का मान कितना दे रखा है आपको, पी, और कोस 48 डिग्री का मान कितना दे रखा है 1 माइनस पी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पी बटे में √1 माइनस पी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2023 में आप लोगों का पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। आप लोग पूरा वीडियो प्लीज वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है इसमें। कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना होगा है? अच्छा, tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 6 है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, हमको लगा कोट थीटा ही है ना, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान कितना होगा, देख लीजिए थोड़ा सा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए
तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान कितना है, इतना है, तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, बराबर कितना दे रखा है 6। ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है, मुझे तो लग रहा है क्वेश्चन मिस है इसमें, या टेन थीटा नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कोसेक थीटा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है। साइन थीटा बटे में क्या लिख दीजिए, इसको कॉस थीटा लिख दीजिए, प्लस इसको कितना लिख दीजिए, कॉस थीटा बटे में कितना लिख दीजिए, साइन थीटा लिख दीजिए। इससे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इससे अगर ये दिमाग लगाएं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। होल स्क्वायर करो तो क्या करो, टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर मतलब बोले तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बोले तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब टेन थीटा इंटू कोट थीटा, हाँ बराबर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। तो ये तो रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू कोट थीटा इंटू कितना 1 होता है, 2 इंटू 1 है ना, टेन थीटा इंटू कोट थीटा कितना होता है 1, बराबर कितना हो जाएगा मतलब 36 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लाना है कितना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये फॉर्मूला भी तो नहीं आ रहा है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस अगर 1 करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या मांग रहा होगा, मेरे ख्याल से शायद यहाँ मांग रहा होगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके ये मांग रहा होगा। ये जो मांग रहा है ना बहुत लेंथी प्रोसेस है, इतना बड़ा तो ऑब्जेक्टिव पूछ नहीं सकता है, ठीक है इतना तो पॉसिबल है नहीं। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर बराबर ये 2 इंटू ये प्लस बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 36 में 2 चला गया तो कितना हो जाएगा आपके पास 34। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन है ना ये पूछा होगा कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा पूछा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ या मिस टाइपिंग हो गया होगा, होता है अक्सर। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, आगे आपसे कह रहा है 10 45 इंटू 10 30 इंटू 4 इंटू 10 85 डिग्री का मान कितना होता है। ओ 45 नहीं है 5 डिग्री। तो ये देखिए एक काम कीजिए, आप क्या कर सकते हैं 10 5 डिग्री इंटू 4 10 85 डिग्री, 85 डिग्री और 5 डिग्री 90 डिग्री होता है, और 10 30 डिग्री। तो 10 30 का मान तो हम लोग जानते हैं, इसको कुछ करना नहीं है आपको, जैसा है वैसा छोड़ देना है। अच्छा इन दोनों को एक को आप क्या कर दीजिए चेंज कर दीजिए, और 4 क्या है कांस्टेंट है ना, उसको बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आगे भी कर सकते हैं उसको, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग यहाँ 4 लिख दीजिए, और यहाँ पे 10 90 माइनस कितना लिख दीजिए, यहाँ पे 5 डिग्री लिख दीजिए। 10 यहाँ पे देखिए तो 90 माइनस कितना लिखे 85 लिखिए ना, 90 में 85 तब ना 5 होगा, और यहाँ पे कितना कर दीजिए 10 85 डिग्री, और 10 60 का मान कितना 10 30 का मान कितना होता है 1/में √3 होता है। ठीक है, और 10 90 माइनस कितना हो जाएगा आप कोट थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा कोट 85 हो जाएगा, इंटू 10 यहाँ पे से आपके पास कितना है 85 है, और इंटू 1/में √3 है। ठीक है, तो यहाँ इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 इंटू 1/में √3, तो 4 इंटू 1 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 होगा, और बटे में कितना होगा √3, 4/√3 कौन सा ऑप्शन है 4/√3, 4/√3 ऑप्शन ए है। ठीक है, क्या है ऑप्शन ए है। आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, क्या है 131 नंबर में साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए थोड़ा सा साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 53 डिग्री। एक बात हमको बताइए तो बराबर वाट, एक बात हमको बताइए तो साइन है 53 है और 37, इन दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, तो है ना, दोनों को कोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, साइन स्क्वायर इसको हम लोग 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 53, देखो तो 90 में 53 चला गया तो कितना बचेगा 37 डिग्री बचेगा। ठीक है, और ये जैसा इसको वैसा ही छोड़ दीजिए आप। तो साइन 90 माइनस कितना होता है cos थीटा होता है, cos स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 53 डिग्री हो जाएगा। साइन का स्क्वायर है cos का स्क्वायर, दोनों कौन से में बीच में प्लस, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये किसके फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में आ गया, इसका वैल्यू किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है कि √1 माइनस साइन ए बटे में √1 प्लस साइन ए, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में है, लेकिन यहाँ पूछा आपको शॉर्ट में क्या है √1 माइनस साइन ए बटे में क्या है √1 प्लस कितना है साइन, ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे इसका परिमेयकरण करते हैं ना, परिमेयकरण किसका करते हैं हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, किसका हर का। तो ये क्या है 1 प्लस साइन ए है, तो उसके किससे गुना भागा करेंगे उसका उल्टा साइन से, मतलब उसके उल्टा साइन से हम लोग गुना भागा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटे में √1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए तो यहाँ क्या है √1 माइनस साइन है, यहाँ पे भी √1 माइनस साइन है, तो दोनों का रूट एक जगह हो जाएगा ना, दोनों का रूट कितना हो जाएगा एक जगह हो जाएगा।
और कितना हो जाएगा फाइनली नीचे अंदर में कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात आई समझ में? अगर ऐसा है ना, सेम नंबर है रूट ए गुना रूट ए, कितना लिखेंगे जी, रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, समझे ना? एक जगह रूट करके दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ओके। और यहाँ पे भी दोनों को एक जगह गुना करके, दोनों का रूट एक जगह करके नीचे में एक जगह उसको आपस में क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो एक बात आपको पता होगा, रूट रहे और स्क्वायर रहे तो स्क्वायर और रूट अपने आप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास 1 माइनस साइन ए बचेगा। और ये देखिए यहाँ a प्लस बी है और ये क्या a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन a और अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है कोस स्क्वायर a है, कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ गया स्क्वायर और रूट आ गया, तो स्क्वायर अपने आप स्क्वायर और रूट आ गया, तो स्क्वायर और रूट अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए बटे क्या बचेगा आपके पास कोस ए बचेगा, इसको अलग अलग क्या लगा दीजिए भागा लगा दीजिए, तो 1 बटे में कोस ए माइनस साइन ए बटे में कितना हो जाएगा कोस ए, तो 1 बटे में कोस ए कितना होता है आपका सेक ए होता है, माइनस साइन ए बटे कोस ए कितना होता है भाई टेन ए होता है। कौन सा ऑप्शन है देखिए, सेक ए माइनस टेन ए, ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है। हम पहले बता देंगे क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, थोड़ा सा तो जाएगा ही। 133 नंबर कहता है आपसे कि cos थीटा बराबर अगर a बटे b है तो sin थीटा का मान कितना होगा। cos थीटा बराबर कितना दे रखा है आपको, a बटे में b है, तो sin थीटा बराबर हम लोग एक बात जानते हैं, sin थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। बात आई था समझ में? तो अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का मतलब कितना हो जाएगा a बटे b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप एक बात जानते हैं, अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं ना, ऊपर वाले का स्क्वायर बटे में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट यहाँ क्या ले लेंगे बी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, लेंगे ना, तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर होगा और माइनस कितना होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं ऊपर वाले का रूट बटे में नीचे वाले का रूट, तो ऊपर वाले का रूट कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर अंडर रूट कितना हो जाएगा आपका, नीचे में क्या है बी स्क्वायर है, अंदर नीचे में क्या है बी स्क्वायर है, तो नीचे में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और रूट का रूट है और स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा फाइनली अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी, ऑप्शन कौन सा आ रहा है बी आ रहा है, ऑप्शन क्या आ रहा है बी आ रहा है ना, ये अंडर रूट फाइनली है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या बी टू नहीं है बी स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में बी है, ओके। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपसे कह रहे हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर अगर 30 डिग्री है, देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब अल्फा बराबर भी 30 डिग्री है और बीटा बराबर भी कितना है 30 डिग्री है, तो कोस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो बहुत इजी है आपके लिए ये क्वेश्चन, तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट हम 60 लिख दिए, बताइए तो जोड़े भी नहीं है, कितना करना पड़ेगा 30 प्लस कितना करना पड़ेगा 30, अल्फा की जगह भी 30 बीटा की जगह भी 30, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 इसलिए, तो कितना हो जाएगा कोस कितना हो जाएगा 30 30 60, और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। कौन सा ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, क्या है कह रहा है कि साइन 90 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा। इस सब का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, टेन 60 का मान कितना होता है 1 बटे में रूट 3 होता है, क्या होता है रूट 3 होता है, और फाइनली आपके पास ये क्या है कोस 30 का मान कितना होता है रूट 3 बटे में कितना होता है 2 होता है, सही है ना, क्या होता है तो रूट 3 बटे में 2, तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 ही ना होगा, और बटे में 2, देखिए 3 बटे 2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है बी आ रहा है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू रखती है इसमें, पुट कर दिया एग्जैक्ट वैल्यू और डायरेक्ट निकल गया। 136 में आपसे कह रहा है टेन 30 गुना 3 साइन 60 सॉरी साइन 30 गुना सेक 60, मतलब इसको डायरेक्ट क्या करेंगे इसका वैल्यू को पुट करना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है ना, हम लोग इसका वैल्यू जानते हैं, तो टेन 30 का मान कितना होता है रूट 3 होता है, ओ सॉरी 1/√3 होता है, गुना कितना हो जाएगा गुना साइन 30 का मान कितना होता है भाई 1/2 होता है, और सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, ये 2 कैंसिल, तो डायरेक्ट कितना बचा 1/√3 बचा। कौन सा ऑप्शन है देखिए तो 1/√3 ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर क्या है ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ, मस्त वाला क्वेश्चन। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जानते ना ना अंडर रूट होगा, बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस कोस थीटा होता है, अंडर रूट होगा क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा क्योंकि इधर स्क्वायर है, अगर यह स्क्वायर नहीं होता तब क्या होता अंडर रूट होता, तो डायरेक्ट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए है आप लोगों का, ओके। 137 नंबर हो गया हम लोग का। हम लोग चलते हैं 138 नंबर में, क्या कहता है साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा। आप जानते हैं एक बार साइन 45 का मान 1/√2 होता है,
टेन 45 का मान 1 होता है और सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। ये √2 कैंसिल, तो 1 गुना 1 कितना बचा, 1। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या से चुटकी में उड़ा सकते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, चुटकी में उड़ा दीजिए और एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको मजा आ जाएगा OMR शीट भरने में। ठीक है, हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को है ना, शायद कल एक ऐसा आप लोगों के बीच में वीडियो लाने वाला हूं जिससे आपको OMR शीट भरने में, आपको एग्जाम में पेपर कैसे लिखना है उसके बारे में बताऊंगा। आपको कौन सा पेन यूज करना है, आपको एग्जाम में क्या क्या करना चाहिए कॉपी भरते समय, है ना, उसके बारे में बताऊंगा कल। ठीक है, और ये आपसे कह रहा है कि 139 नंबर में कह रहा है कि कोसेक 42 डिग्री बटे में सेक 48 डिग्री कितना हो जाएगा, क्या दे रखा है, कोसेक 42 डिग्री बटे में सेक 48 डिग्री और फिर गुना कितना हो जाएगा, कोस 37 डिग्री और बटे में कितना हो जाएगा, साइन 53 डिग्री। इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, देखिए कोसेक है तो उसका उल्टा सेक है, कोस है तो उसका उल्टा क्या है, साइन है। 42 48 90 इसका मान तो 1, इसका मान 37 53 90 एक दूसरे का उल्टा है तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। बताया था ना, ये ट्रिक में बता चुका हूँ। ठीक है, ये ट्रिक से डायरेक्ट बना दीजिएगा, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, 140 नंबर में √2 इंटू साइन π/4। ये देखिए, ये आपको जो है ना डायरेक्ट किसमें दे दिया है, साइन π/4 रेडियन में दे दिया है, ये डिग्री में नहीं दे रखा है, तो आप इसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। π/4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कैसे, क्योंकि पाई का मान मैंने आपको डिग्री में कितना बताया था, 180 डिग्री बताया था, और बटे में 4 से इसको कह देंगे तो कितना कटेगा, 45 डिग्री में कटेगा। बात आई समझ में, तो √2 इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन 45 प्लस ये कितना हो जाएगा, कोस 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात जानते हैं, साइन 45 का मान 1 बटे में √2 प्लस कोस 45 का मान भी 1 बटे में √2, तो इन दोनों में क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए, √2 एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे नीचे सेम, ऊपर जैसा वैसा ही उतर जाएगा। ये बात जानते हैं हम लोग। तो यहाँ कितना हो जाएगा, √2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 बटे में √2, ये √2 कैंसिल, तो फाइनली कितना हो जाएगा आपके पास, 2। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था ये। ओके, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोगों से पहले में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कौन सी अगर 90 डिग्री हो तो साइन A प्लस B का मान, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, क्या बताया था, ये देखिए कोई समकोण त्रिभुज ले लीजिए ना, है ना, ये समकोण त्रिभुज ले लिए। आपको यहाँ पे कौन सी मान ली, यहाँ पे क्या है, कौन सी है, कौन सी कितना मान लिया, 90 डिग्री मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ मान लेंगे कितना A और यहाँ पे कितना मान लेंगे B मान लेंगे, तो ये दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है। अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण हो गया, अगर दो कोण मिलाकर के क्या होगा, पूरा कोण होगा, मतलब साइन एक कोण A प्लस कोण B कितना हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B किसके डिग्री बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोण तो 90 डिग्री हो गया ना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हो गया, ये अपने अकेले 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों को मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो साइन A प्लस B, तो साइन A प्लस B, तो साइन A प्लस B का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 2024 में पूछा हुआ है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में क्या देखा है, आपको कह रहा है कि सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर 2 नहीं देता तो इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना होता है, 1 होता, लेकिन वहाँ 2 दे दिया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह 23 डिग्री और प्लस 2 भी जोड़ दिया है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। बात आई ना समझ में, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आपसे कह रहा है कि अंडर रूट 1 प्लस कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए का मान कितना होगा। यहाँ पे अंडर रूट छूट गया है, ठीक है, और पूरा में अंडर रूट है, एक ही बार में क्या है, अंडर रूट 1 प्लस, ऐसा क्वेश्चन है, जबकि 1 प्लस कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए, ऐसा एक्चुअली में है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो किसका परिमेयकरण करते हैं हम लोग, हर का परिमेयकरण करते हैं। किससे गुना भागा हो जाएगा, प्लस से, 1 बटे में कोस ए प्लस 1 बटे में कोस से। यह क्वेश्चन कितना नंबर का, 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर 2 नंबर का भी पूछा जाता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर देते हैं, और जब ऑपोजिट साइन ले लेना, अभी हम बताए थे, माइनस रहेगा तो किससे गुना भागा हो जाएगा, प्लस से गुना भागा हो जाएगा। 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और पूरा में कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और अंडर रूट हो जाएगा। बताइए, तो स्क्वायर दोनों जगह है ना, तो रूट अपने आप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीचे में भी स्क्वायर आ गया, ऊपर में भी स्क्वायर आ गया, दोनों को होल स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो स्क्वायर और रूट अपने आप स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनली आपके पास
1 बटे में कोस ए और बटे में कितना हो जाएगा साइन ए बचेगा। उसको बारी बारी से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 1 बटे में कितना हो जाएगा साइन ए, फिर प्लस कोस ए बटे में कितना हो जाएगा आपका साइन ए, है ना। तो 1 बटे में साइन ए कितना होता है आपका कोसेक ए होता है, कितना होता है कोसेक ए होता है। और आपके पास कोस ए बटे साइन ए कितना होता है कोट ए होता है, कितना होता है कोट ए। कौन सा ऑप्शन देखिए तो कोसेक ए प्लस कोट ए, हाँ ऑप्शन बी आ रहा है ना। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 2024 में पूछा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोनों जगह काम आएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों जगह काम आएगा। 144 नंबर में कह रहा है कि कोट 12 इंटू कोट 38 कोट 52 कोट 60 कोट 78 का मान कितना होगा। देखिए 12 और 78 90 28 38 और 52 90, इसका वैल्यू हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू इसका जानते हैं, उसको कुछ करने की जरूरत है नहीं आपको। तो एक जगह वो क्या क्या कर दीजिएगा, कोट 12 इंटू कोट 78 फिर इंटू कोट 38 इंटू कोट 52 फिर इंटू कोट 60। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर दिए, इन दोनों में से कोई एक को चेंज कर दिए, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1, इसका वैल्यू 1 आएगा। और कोट 60 का मान जानते हैं हम लोग कितना होता है, कोट 60 का मान √3 होता है, ठीक। तो डायरेक्ट कितना आंसर हो जाएगा, या 1 इंटू √3, तो कितना आ जाएगा आंसर √3, है ना। इसको चेंज करेंगे तो कितना होगा √3, बहुत बार बता दिए चेंज करने के लिए। इसको भी चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 होगा, और कोट 60 का मान √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बात आई समझ में। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्या बोलते हैं। बोला कि 3 10 स्क्वायर 60 का मान कितना होगा। आप लोग जानते हैं 3 इंटू 10 60 का मान कितना होता है भाई, 1 बाई में √3 का कितना हो जाएगा, 1 बाई में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 1 बटे में √3 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 3 कैंसिल, फाइनली कितना बचा आपके पास 1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2024 में पूछा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है आपको, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, उसके बाद तो आप दीजिएगा एग्जाम में फाड़ दीजिएगा पूरा बढ़िया तरीका से। अगर कह रहा है आपको ABC अगर एक त्रिभुज है तो कोसेक A प्लस B/2 का मान कितना होगा। क्या मांग रहे थे, कोसेक A प्लस B/2। ये क्वेश्चन 5 नंबर का ही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बताइए तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया तो बनाने में थोड़ा सा क्या लगेगा आपको, टाइम तो लगेगा ही। हम लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। आपको इधर क्या छोड़ना है, A प्लस B छोड़ना है, तो A प्लस B इधर छोड़ दीजिए और कितना हो जाएगा 180 माइनस C। A प्लस में बराबर पड़ जाएगा तो माइनस में हो गया, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। कितना हो जाएगा A प्लस B बटे में कितना हो जाएगा 2, दोनों अलग अलग करेंगे तो 180 बटे में 2 माइनस C बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्या होगा A प्लस B बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर 180 बटे 2 मतलब 90 माइनस C बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझे, दोनों तरफ क्या ले लो आप, दोनों तरफ कोसेक ले लो, क्यों कोसेक लाना है आपको, क्या लाना है कोसेक। कोसेक A प्लस B बटे में कितना हो जाएगा 2 बराबर, एक ट्रिक भी बता देता हूं मैं उसको, क्या बताता हूं ट्रिक। तो सॉरी थोड़ा माइंड स्किप हो गया था मेरा। हाँ तो कितना हो जाएगा कोसेक 90 माइनस C/2, है ना। कोसेक कोसेक 90 माइनस C/2। मैं इसमें एक ट्रिक बताता हूँ। तो कोसेक A प्लस B/2 ये तो निकालना ही है, और जानते हैं कोसेक 90 माइनस T/2 कितना हो जाएगा सेक C/2 हो जाएगा। समझे ये बात, अब सुनिए। तो सेक C/2 कौन सा, देखिए इसमें क्या ये है, आप मतलब क्या दिमाग लगा सकते हैं, इतना ना करके आप इजी तरीका से कैसे कर सकते हैं। देखिए ये कोसेक है ना, कोसेक का उल्टा कितना होता है सेक होता है। आपको कंप्लीमेंट्री एंगल जो बताया था पूरा कोण में जो चेंज बताया था वो याद रखना पड़ेगा। तो कोसेक उसका उल्टा कितना होता है सेक, सेक कोई है क्या नहीं है, तो डायरेक्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ A प्लस B प्लस C है तो पक्का है, और क्या बच गया आपके पास C बच गया, तो C/2 होगा। अगर यहाँ B प्लस C है तो क्या बचा A, तो A/2 होगा। आपको उसका उल्टा दे देना है, और आपको क्या करना है जो लेटर दे रखा है उसका तीसरा वाला लेटर दे देना है। अगर A प्लस B प्लस C है तो A प्लस B तो क्या बचेगा C, तो C/2 होगा। और अगर कोसेक है तो कितना हो जाएगा सेक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 होता, 10 A प्लस B/2 होता तो आपसे क्या होता कोट C/2 होता। अगर यहाँ साइन A प्लस B/2 होता तो आपका उल्टा क्या होता, उसका उल्टा कितना होता है कोट C/2 होता है। बस समझ में आया। अब मतलब इतना लेंदी ना करके आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिक में बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। और बहुत कम समय, मतलब बोले तो आप 15 सेकेंड में आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, और गोला भरना है और आगे निकल जाना है। ये ट्रिक आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा, ओके, थोड़ा समझने के लिए। आपको कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कोटेक थीटा का मान, इसको सॉरी ये पूछा क्या व्युत्क्रम क्या होगा, क्या पूछा है व्युत्क्रम। तो साइन थीटा इंटू कोट थीटा पहले निकाल लीजिए। पहले आप डायरेक्ट इसका व्युत्क्रम नहीं करेंगे, पहले आपको क्या करना पड़ेगा साइन थीटा और कोट थीटा निकालना पड़ेगा। इसका वैल्यू कितना होता है साइन थीटा इंटू कोट थीटा, ये आपको दे रखा है। तो साइन थीटा छोड़ दीजिए, और कोस थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये गुना है एक्चुअली में। कोट थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं कोस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं। ये तो साइन थीटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आपके पास कितना बच गया कोस थीटा बचेगा।
आप इसका क्या करना है, व्युत्क्रम करना है। तो इसका व्युत्क्रम cos थीटा का व्युत्क्रम कितना होता है, sec थीटा। डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन नहीं मार देना है, ये वाला ऑप्शन नहीं मारना है, ये वाला ऑप्शन मारना है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। सॉल्व करने के बाद तब आपको इसका उल्टा करेंगे। तो क्या आया, cos थीटा आया। cos थीटा का उल्टा कितना होता है, sec थीटा होता है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं मार देना। ये भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, हाँ दिया हुआ तो है, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट बच्चा क्या करेगा, इसी को मार देगा, आगे पढ़ेगा ही नहीं। पता चले एक नंबर आपका खत्म हो गया। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, आप लोगों का आने का चांसेस है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 148 में। इन दोनों में देखिए तो क्या है, आप देखिए अगर यहां से यहां तक अगर क्वेश्चन पूछता ना, यहां से यहां तक क्वेश्चन पूछता तो इसका वैल्यू कितना होता, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, +1 जोड़ दिया है ना। तो आप इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 दोनों में क्या है, सेम है तो बाहर कर लिए। क्या बचेगा आपके पास, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, थीटा की जगह क्या कर लिया है, 22 डिग्री यूज कर लिया है, माइनस कोट स्क्वायर 22 डिग्री और +1। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1। तो 9 गुना कितना हो जाएगा, 1 + 1। 9 को 1 से गुना करेंगे, 9 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। बात समझ में आया। अगर आप देखिए आपके दिमाग में ये है, अच्छा दोनों में 9 9 है, कॉमन कर लेंगे, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 के बराबर होगा। अच्छा 9 गुना 1 9, मार के चले गए ऑप्शन नंबर ए। पता चले आप इधर देखिए नहीं कि +1 है। और हाँ आजकल क्या किया है, क्या मेरा ने उल्टा भी कर देता है, होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, वहां पे क्या कर देगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कर देगा, उल्टा कर देगा। आपको पता चले कि वहां कॉमन लिए नहीं है, जब तक कॉमन लेकर के sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं किए हैं तो क्या हो गया आपका, वहां पे भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर आना था -9 और आप क्या आ गया, +9 आ गया। मान लिया ऑप्शन अगर ये सी है, इसमें घेरा लगा करके आप आ गए, पता चले ऑप्शन बी में घेरा लगाना था आपको, उससे भी नंबर आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि tan 2a बराबर अगर कोट a माइनस है, देखिए ये भी क्वेश्चन कितना नंबर का पूछा जाता है, एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो आपको तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या पूछा हुआ है, tan 2a बराबर कोट a माइनस कितना दे रखा है आपको, 18 डिग्री दे रखा है। किसी एक को चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिएगा, ये भारी भरका लग रहा है हमें। तो जो चीज आपको आसान लगे उसको लेके चलिए, भारम भरका जो लग रहा है उसको छोड़ दीजिए वहाँ पे। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं ना। बताइए तो कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है। कोट 90 माइनस 2a tan 2a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है कोट है, और ये माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 डिग्री हो जाएगा, कोट कोट कैंसिल। तो 90 माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक, a वाले को एक तरफ कीजिए और जो आपका बगैर a वाला है उसको एक तरफ कर दीजिए, माइनस में ब्रास पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, +18 हो जाएगा। और a ये माइनस में है तो प्लस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 108 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। बताइए समझ में। इसको पकड़िए, घुमा दीजिए, पकड़िए क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा आपका 108। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 108 बटे में कितना हो जाएगा, 3, कैंसिल किया, 3 या 9, 1 बचा, 18 होगा, 36 18, कितना डिग्री निकल गया, a बराबर आपके पास निकल गया 36 डिग्री निकल गया। कौन सा डिग्री, 36 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात आई समझ में। चलिए आगे चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर a बटे बी है तो cos थीटा का मान कितना होगा। तो आप जानते हैं cos थीटा बराबर कितना होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब क्या होगा, साइन थीटा की जगह वो जगह रख दीजिए, तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह कितना रखते हैं, a बटे बी का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर a बटे बी है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर तो बैठेगा ही, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना, a बटे बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस ऊपर वाले का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और नीचे वाले का स्क्वायर मतलब बोले तो b स्क्वायर। अब यहाँ क्या ले लीजिए, b स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, b स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर b स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं है, बटे में b वाला है, तो क्या ऊपर वाला रूट बटे में नीचे वाला रूट, ऊपर वाला रूट कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे वाला रूट कितना हो जाएगा, रूट स्क्वायर b, क्या हो जाएगा, √b स्क्वायर होगा। तो √b स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जानते हैं ना, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और √b को हम लोग कितना लिखते हैं, b लिखते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए, √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b। हाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, b आ रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है। आप लोगों से फाइनली एक बात ये है कि कल हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो 100 क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मैं A to Z क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक में जितने भी मेरे पास 2015 से लेकर के 2026 तक दे रखा है। ठीक है, लगभग कितना साल हो गया आपका, 15 साल हो गया। 15 साल का सारा क्वेश्चन में कराऊंगा, उसके साथ साथ उसमें जो साइंस का ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपोर्टेंट वो कराऊंगा, सोशल साइंस का कराऊंगा, उसके बाद उर्दू का कराऊंगा, उसके बाद हिंदी का कराऊंगा। संस्कृत का मेरे पास टीचर नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर से लेके आऊंगा, वो भी कराऊंगा मैं आप लोगों को 2027, ये 26 का एग्जाम दीजिएगा 2027। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बैंक के साथ। ओके।